7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज़ है भारत की आत्मा। विष्णु शंकर जैन, गौरव आर्य, नीरज अत्री, संजय दीक्षित, आनंद रंगनाथन, भाऊ तोरसेकर, सुशांत सिन्हा और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ गए हैं कर्नल अजय रहना जी और उनसे हम बात करेंगे काफ़ी सारे विषयों पर। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और यदि आप कर्नल अजय रहना से मिलना चाहते हैं राष्ट्रवादियों के महाकुंभ दी जयपुर डायलॉग एनुअल समिट में 7, 8, 9 नवंबर को, तो आप फटाफट रजिस्ट्रेशन करा लें। और एक बात बता दूंगा आपको कि जो टॉप टियर था इन्फिनिटी वाला, वो तो साहब हो गया पूरा, ऑल सोल्ड आउट। कंग्रेचुलेशन टॉप टियर इज सोल्ड आउट। और उसके नीचे नीचे जो भी आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। बैल्कनी अब अवेलेबल नहीं है। तो इसी नोट पे तो आप बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं आज। तो ये नेपाल वाला तो कुछ आउट ऑफ सिलेबस सा आ गया, प्लस इजराइल ने कतर में हमला करके और बॉम्बिंग करके और वहाँ पे एक उड़ा दिया हमास वाले। तो साहब इसका क्या आप देखते हैं? सर 2025 जब से चढ़ा ना सर कुछ पता नहीं क्या किस नक्षत्र या जो भी है उसमें चढ़ा है सर, कुछ ना कुछ हर दिन। और अभी तो घंटों में बात होगी सर, जो भी आपने मेंशन किया, चाहे वो दोहा की बॉम्बिंग, और दोहा की बॉम्बिंग से पहले सीरिया की बॉम्बिंग हुई। और मजे की बात क्या, सीरिया की जब बॉम्बिंग हुई तो दोहा ने उसको क्रिटिसाइज किया, इजराइल, ऑक्यूपेशनल फोर्सेस हैव बम्बार्डेड आवर सिस्टर टेरिटरीज इन सीरिया। उसके 40 मिनट के बाद उन्होंने कहा ले फिर सिस्टर का बुरा हो रहा था तेरे को दर्द तो ले आगे जीजा जी, तो उनको वहां ठोक दिया। अब मजे की बात है सर, हमास का बचा भी कौन है सर? एक मुशाल है और एक हैया है, वो तो भी आई बिलीव टर्की में है। हैया को तो मारा है? नहीं मुशाल हैया तो मर गया। हैया को मारा है या मर गया? नहीं, हैया को अभी जो अटैक हुआ वो हैया के ऊपर ही तो हुआ। सर वो कंफर्म नहीं है ना, कि क्योंकि BBC की रिपोर्ट है सर नवंबर लास्ट ईयर की, जिसके अनुसार ये लोग वहां से चले गए हैं। टर्की में ऑफिस है, खुला हुआ है, लेकिन ऑपरेशनल नहीं है। अब हैया मरा नहीं मरा, मुशाल मरा, कौन मरा, वो इजराइल ने तो स्टेटमेंट नहीं दिया, कुछ भी नहीं, चुपचाप बस बोला कि। तो मजे की बात क्या है सर, इजराइल ने मारा कहाँ है? इजराइल ने वहां मारा है जिन्होंने एक जहाज दिया था गिफ्ट ट्रंप साहब को। तो और उसके पहले 2 दिन पहले भारत से बायलैटरल इन्वेस्टमेंट डील और किए, डील साइन किए। तो उससे 2 दिन पहले इजरायली मीडिया ने बीबी को बोला मोदी से सीख, देश कैसे चलाते हैं और कैसे डिग्निटी से रहते हैं। सो सर बड़ा इंटरेस्टिंग, आई मीन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग व्हिच इज हैपनिंग, एंड व्हेन यू कनेक्ट डॉट्स तो लगता है कि ट्रंप तो सर सही बात है, लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए लग रहा है सर। इसके बाद क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम आने वाला है? नहीं, इनका तो काफी सारे लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इनकी स्टेट्स इंडिपेंडेंट हो जाएंगी सर। कल एक स्टेट की गवर्नर आके मिली ना हमारे जयशंकर साहब को, विच स्टेट, तो लोगों ने बड़ा ट्विटर पे बोला ये क्या हो रहा है, वाई आर वी। तो मैंने कहा भैया वो स्टेट वाली मिल रही है ना, बिकॉज बड़ी जल्दी एक अपनी अपनी स्टेट्स हो जाएंगी, हमारे साथ उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस होंगे। तो हीरा मंडी टूटे ना टूटे, पता यूएस पहले टूट गया, क्योंकि जो अंदर गदर मच रहे हैं यूएस में सर, वो कहते हैं बड़ा बरगद का पेड़ जब गिरेगा तो अब क्या होगा सर। वो राजीव गांधी वाला स्टेटमेंट है। बट चलिए ट्रंप को भी डिस्कस करेंगे।
ट्रम्प को तो काफी कुछ है डिस्कस करने को। पहले जरा थोड़ा ये नेपाल का जो रिजीम चेंज है इसको डिस्कस कर देते हैं साहब। 36 घंटे के अंदर रिजीम चेंज, और उसके बाद से हमारे यहाँ के भाई लोग जो है वो बहुत एक्टिव हो गए, कह रहे हैं बांग्लादेश में हुआ, अब यहाँ कर देंगे, अब इंडिया में भी यही होगा। और लगता है इनको और कोई किसी प्रकार का कोई उम्मीद तो है नहीं कि वो जीत सकते हैं। तो सर चाणक्य ने ना एक बार चंद्रगुप्त मौर्य ने जब ये भाग रहे थे ना, तो किसी बुढ़िया के कुटिया में रुके रात को शरण ली, तो उसने खाना दिया, तो चंद्रगुप्त ने ना रोटी को सेंटर से काटा खाने से। उसने उसको डांटा, बोला सेंटर से नहीं साइड से काटा। तो ये सर हमारी ही नीति है। हमारे पड़ोस में अगर आप देखें, ये जो आग लगी है चारों तरफ, इनफैक्ट उसको आप चलो चाइना तिब्बत को साइड पर रख दें, अदरवाइज बांग्लादेश देखें, म्यांमार देखें, नेपाल अब हो गया, श्रीलंका में हो चुका, और पाकिस्तान उनके अपने हाथ में है। तो इसलिए जो लोग कहते हैं कि ये रिजीम चेंज की टेम्पलेट है, तो वो उसमें सर देखिए जो ऐप्स बैन हुई वो सारी वेस्टर्न ऐप्स थी। और इंडोनेशिया में अभी होते होते मतलब बस बजते बजते निकले हैं वहाँ से। तो वो भी हमारा नेबरहुड ही है, एक्सटेंडेड नेबरहुड है। अगर हम कल को अपने बगल में ही तो है हमारे कार निकोबार के, जिसके लिए हमारी सोनिया गांधी जी इतने चिंतित है। हाँ देखिए सर वहाँ पे वो जो 500 ट्राइबल्स जो हैं उनको बड़ा नुकसान हो जाएगा। मतलब बियर के गिलास साफ करते करते इतनी ज्योग्राफी की नॉलेज और इतनी क्या कहते हैं सर उसको, सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी, मतलब मानना पड़ेगा। ऐसे इटली में काफ़ी ज़्यादा पढ़ाया जाता है बार्स में। तो ये रिजीम चेंज इट वाज सर, देखिए दो तरीके हैं देखने के। पहला तरीका है कि चाइना से बांग्लादेश में चाइना घुस रहा था, तो उसको आगे CIA ने अपसेट कर दिया ISI के थ्रू। यहाँ पे भी चाइनीज़, अब तो ओली साहब तो देखो चाइना के पैरट तो थे ही थे, लेकिन ये जो देश है ना सर, इसकी जो हमारी डाइवर्सिटी नहीं है इतनी जितनी हमारे यहाँ डाइवर्सिटी। हिंदू नेशन है, इसको हमारे ही बियर की गिलास साफ करने वालों ने इसको कम्युनिस्ट बनाया, जो कि इसके करेक्टर और इसके ट्रेडिशन के बिल्कुल अपोजिट था सर। फिर इसने क्या बिल्कुल अभी आई थिंक इट्स ट्राइंग टू रिक्लेम। पूरा का पूरा जो गेम था वो सीताराम येचुरी के थ्रू सोनिया गांधी ने किया था सर। तो आई थिंक इट्स रिक्लेम, और मैं ओपनली कहता हूँ कि अगर हमें इस टाइम हमें इंटरवीन करना चाहिए किसी भी तरीके से। इफ दे वांट द किंग बैक, हमें उनकी मोनार्की को दोबारा लाना चाहिए सर। हम अब रीजनल पावर बनने की बात करते हैं सर। कल मैं किसी प्रोग्राम में बात कर रहा था सर, आई थिंक अभी टाइम आ गया कि हमें भारत को ना सर अभी प्रोएक्टिव होकर बात करना पड़ेगा। वो ये हो रहा है, हम देख रहे हैं, हम सोचेंगे, करने वाली बात टाइम निकल चुका है। अदरवाइज जो लोग ये कह रहे हैं कि इसके बाद हमारे अंदर ट्राई होगा, तो हमारे अंदर ट्राई तो ऑलरेडी हो रखा है सर, एक बार थोड़ी हुआ है। अनरेस्ट फैलाने की अटेम्प्ट्स सोशल मीडिया पे कितनी बार। आज सर पंजाब में देखो ना आप क्या हो रहा है। पंजाब में जो रिलीफ का काम चल रहा है उसके ऊपर जो प्रोपेगेंडा वीडियो चल रहे हैं, जो ग्राउंड पे जो हरकतें हो रही हैं कि आपने हरियाणा से आते हुए ट्रक को मार पीट के भगा दिया, आपने NDRF को नहीं जाने दिया, फिर उसका वीडियो बनाया, और फिर आप पंजाब में लोगों को, यंगस्टर्स को ये बता रहे हो कि देखो हम ही हैं। जैसे कश्मीर में सर, कि कश्मीर को कश्मीरियों ने बचाया, मकबूल शेरवानी ने बचाया, ब्रिगेडियर जिंद्रा और उसके 100 जवानों ने जो मर गए बेचारे, खप गए, 4 दिन लड़ते, उनका नामो निशान नहीं रहा कश्मीर में। इसलिए उनको तो लगता ही नहीं है लॉयल्टी अपने देश के लिए। उनको तो थॉट प्रोसेस सेम थिंग। तो ऐसा नहीं कि भारत में अटेम्प्ट नहीं हुआ सर। आई थिंक वी आर टू बिग, और वी टू, हमारा जो सिविलाइजेशनल डेप्थ है ऐसी है कि कुछ भी है सर, किसी टाइम पे आके वो खड़ी हो जाती है इनके सामने। तो पर दूसरा ऑप्शन क्या है सर, आप एक बड़े देश को या एक समूह को नहीं हिला सकते, आप तो पड़ोस में इंस्टेबिलिटी कर दो। बिहार में इलेक्शन होने वाले सर, जुड़ा हुआ नेपाल के साथ। पहले मदरसों पे जो योगी जी ने जो एक्शन लिया, सारा नेपाल के साथ जुड़ा हुआ है। ISI का रूट रहा है नेपाल के थ्रू भारत के अंदर। और आज CIA की आपको शक्लें कम दिखेंगी, आपको ISI की बांग्लादेश की तरह नेपाल के अंदर प्रेजेंस ज़्यादा है। हमारे अननोन गनमैन है, वहाँ लोग मारे हैं सर, वांटेड। सो वहाँ एक बैटल फील्ड है जिसमें CIA है, जिसमें ISI है, जिसमें चाइना है, और हमें हैरानगी नहीं होनी चाहिए कि हम भी हैं, होना भी चाहिए सर। पर उनकी थोड़ी सी बैड लक ये है सर कि नेपाल की जो है ना लोकेशन, उसका रास्ता अभी हमारे थ्रू ही जाता है, और दूसरा जो है वो दूसरी तरफ से आता है, तो वो भी आजकल हमारा दोस्त है थोड़े दिन के लिए। थोड़ा मुश्किल वो रास्ता बड़ा रास्ता मुश्किल है, कठिन। उधर से US नहीं आ सकता, वही तो पंगा है सर। यहाँ से भी हमारे होते भी नहीं अभी आ सकता आज की डेट में। तो ISI के एसेट्स उन्होंने यूज़ किए हैं मोस्ट प्रोबेबली। और इंस्टेबिलिटी हमारे पड़ोस में अच्छा नहीं है सर, इट्स नॉट गुड।
लेट्स सी। हिंदू नेशन है, हिंदू नेशन बनेगा सर। राजा वापस आना चाहिए, ये इसका करेक्टर है और यही इनको सूट करता है। बाकी सब आर्टिफिशियल है, जिसने भी किया हमने बाकी हाँ, किया। जिस तरह से वो कम्युनिज्म इनके ऊपर थोपा गया था ना, वो तो तो एक तरह से इन्होंने आज और कुछ किया हो या ना किया हो, ये किसने किया, कैसे किया, क्या हुआ, ये सब बातें तो होती रहेंगी, लेकिन एक चीज जो है वो बिल्कुल स्पष्ट है पूरी तरह से इन बोल्ड रिलीफ, वो ये है कि कम्युनिज्म फ्रॉम नेपाल इज ओवर। तो उसके बाद तो सर जो एक नेचुरल सर्कल, नेचर का जो जस्टिस है सर्कल है, वो तो इसको वापस राजाओं के अब पास ये हम डिस्कस कर सकते हैं कि साहब कि वो इसके पीछे बालेन शाह है या इसके पीछे कि हम ही नेपाल है या इसके पीछे कोई और अदृश्य शक्ति है, अननोन लोग हैं, आपके जानकारी में अननोन लोग बहुत हैं, तो वो हम अभी कुछ कह नहीं सकते, आगे क्या शेप लेगा वो भी हम नहीं कह सकते, लेकिन एक चीज हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि कम्युनिस्ट अब नेपाल में साफ हो। और इसके एक लार्जर इम्प्लीकेशन भी देखें सर, जैसे हमारे व्यूअर्स को पता होगा सर, जो गुरखा रिक्रूटमेंट होती थी इंग्लैंड की यूके में, तो हम सबको पता है यूके में क्या हाल है, तो वहाँ से रिक्रूटमेंट तो उनकी प्रैक्टिकली बंद हो चुकी है। चाइना ट्राई कर रहा था, और हमारे साथ जो अग्निवीर के बाद एक इशू बना गुरखा रेजिमेंट्स का, नेपाली गुरखास का यहाँ आना, जो कि कहते हैं कि 4 साल के लिए क्या आना, जो भी है वो जो भी चल रही है बात, तो चाइना वाज ट्राइंग टू रिक्रूट नेपाली गुरखास इनटू पीएलए, और वो नेपाली गुरखा कल के लड़ाई में हमारे सामने हिमालय में हमें नजर आते हैं आमने सामने। तो बहुत सारे वही, जैसे आपने कहा कि क्या होगा इसका आउटकम, एंड पे कहाँ रुकेगी बॉल पता नहीं, लेकिन इट्स गुड डेवलपमेंट बोथ फॉर नेपाल एंड फॉर अस। और मैं अगेन ये रिटेट करता हूँ कि हमें इसमें जो भी हो सके सरकार को करना चाहिए। लेकिन चाइना का अटेम्प्ट सक्सेसफुल तो नहीं हुआ। उन्होंने सर पैर तो जमाए थे, उन्होंने अपनी एक एम्बेसडर भेजी थी बड़ी विश्व सुंदरी टाइप जिसके ओली के साथ हनी ट्रैप भी हुआ। अब सुनी सुनाई बातें हैं सर। सर देखिए बांग्लादेश में भी तो, अब बांग्लादेश में चाइना ने क्या किया था, $4.5 बिलियन लगा के पूरा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिज बनाने शुरू किए थे, सीधे रातों रात उनका एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ और सारा चेंज हो गया। तो यहाँ वही टेम्पलेट दिखती है काफ़ी लोगों को, मुझे भी लगता है कि वही टेम्पलेट है। तो हाँ, चाइना का प्लान फेल हुआ है, ये बिल्कुल सही है सर। कराया किसने सर? बिल्कुल। और राहुल गांधी मलेशिया क्या करने गए? सर उनके जो गुरु है ना, स्पिरिचुअल गुरु, उनको एड्स हो गया, तो एड्स के साथ उनकी वाइफ को भी एड्स हो गया। वो तो चलो नेचुरल है, बनता है सर, होना भी चाहिए। बेटी को भी एड्स हो गया। अब मैं तो सर दुआ ही करता हूँ कि बेटी के साथ कोई इनका संबंध ना निकल आए, नहीं तो हमारा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये भी अब कैसे हुआ सर, वो तो अब ना आप जान सकते हैं ना हम जान सकते हैं, वहाँ तो हमें पता ही क्या होता है। तो देखने गए हैं उनको सर, बड़ा बड़ा काम किया उस बंदे ने। अभी रिसेंटली वो तो ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान में भी घूम के आया बेचारा, वहाँ पे बेटियों को हिजाब पहनने के स्टेट गेस्ट था। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान में हिजाब जो है ना, कोई भी अपर क्लास की लेडी नहीं पहनती। नहीं पहने। हमारे यहाँ कौन पहनता था सर? हमारी JNK मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट है, 80% के लगभग यहाँ मुस्लिम रहते हैं। हमने बचपन में लड़कियों को हिजाब पहनते हुए नहीं देखा, बुर्का पहनती थी एल्डर लेडीज, बट हमारी गलियों में मोहल्लों में आपने कभी नहीं देखा सर। श्रीनगर सिटी में सर ये कभी था ही नहीं फैशन। अभी तो फैशन बन गया है। अभी वो जो हिजाब पहनते हैं कश्मीर में लोग, उसके साथ जो उसका ब्रोच लगाते हैं और उसके साथ जो क्रिस्टल के वो क्लिप्स लगाते हैं नो, इस मोर ऑफ ए पैकेज ना हो। और अच्छी बात है सर, सर्दी है, नहाते कम है लोग हमारे इस तरफ कश्मीर में, लोग तो बाल ढके रहते हैं, परफ्यूम शिफ्यूम लगा के काम चल जाता है। इट्स ओके, इट्स नॉट अ बैड थिंग। तो हमने भी कभी नहीं देखा। जम्मू में तो नहाते हैं ना, जम्मू में हम जम्मू में नहाते हैं। श्रीनगर में सर पानी जम जाता है, तो अभी तो बिजली है, गीजर्स हैं, एक जमाना था, एक कल्चर बन जाता है ना सर। कि इवन लद्दाख में इशू था सर, लद्दाख में तो अप्रैल मई में लोग कपड़े धोते थे एक बार पूरी सर्दियों के बाद। अच्छा। क्योंकि पानी होता नहीं, वहाँ तो बिजली भी नहीं थी ना बेचारों के पास। लेह में तो 4 घंटे जनरेटर चलता था, अभी तो बिजली तो अब आई है सर।
व्हेन आई वाज देयर इन 2010-11 उस टाइम 4 घंटे जनरेटर चलता है रात को सर, और आपको कोई भी प्लग लगाना मना था घर के अंदर। आप हीटिंग प्लग कुछ लगाया तो आपके घर में रेड पड़ जाती थी। किसी मार्केट में आपको 3 पिन नहीं मिलता था। दैट वाज बट कश्मीर ऑफ कोर्स हैड इलेक्ट्रिसिटी मच। कश्मीर में तो 1947 में बिजली थी सर, महाराजा के टाइम पे। लेकिन वो एक कल्चर बन गया कि सर्दियां हैं तो चलो नहाना नहीं है, पसीना अब नहीं आता है, तो आई विल स्टॉप एट इट सर, नॉट। फिर कभी मिलेंगे तो बात करेंगे। उसमें हिजाब इज अ गुड कवर। वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन आपके अभी भी कश्मीर में जो ये अशोक स्तंभ के प्रति जो रोष दिखाया गया है, रोष क्या कहें, घृणा दिखाई गई है, उसके बारे में क्या कहेंगे? सर कहने को कुछ है ही नहीं। मैं तो ये उसका नतीजा जिसके बारे में आपने हमने सबने बोला है कि इलेक्शन मत कराइए। ये तो सर एक हजरत बल में क्या है सर, एक बार आपको पता है 63 में आई थिंक, या वो बाल गुम हुआ था और उसके बाद बड़ा बवाल मचा था। ISI का वो कहानी बाद में निकल के आई, शेख अब्दुल्ला जेल में था, जो भी था कहानी। तो ये एक नर्व सेंटर है कश्मीर का। तो यहाँ आप कुछ भी करोगे तो नेचुरली पब्लिसिटी भी मिलती है, विजिबिलिटी भी मिलती है, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा जाता है। ऐसा नहीं है कि पहली बार अशोक एम्बलम वहाँ लगा। हजरत बल में अशोक एम्बलम पहले भी लगे हैं, और महबूबा मुफ्ती की गवर्नमेंट के पोस्टर्स और उनके बैन वो जो लगे हुए हैं फ्लैक्स बोर्ड, उसमें भी लगा हुआ है। हाँ, वो भी निकला, बताते हैं अभी। यस, इशू हाँ इशू। और ये अगर इनको सिंबल से परेशानी थी तो हजरत बल श्राइन का अपना लोगो है, वो राइट कॉर्नर में है, तो उसको भी तोड़ना चाहिए था ना सर। वो भी तो मना है, वो भी तो हराम है फिर प्रैक्टिकली। एक्चुअली इट्स ऑल पॉलिटिक्स। अगर आप बिहेवियर देखें, हमारे CM साहब ने सो कॉल्ड शोदा की जो शहीदों की जो ग्रेवयार्ड है, जो कि अब हम सबको पता आर्सनिस्ट थे, उसमें कुछ रेपिस्ट भी थे, उनको गेट लांगने की कोशिश की और बड़ा बना। और उनके पिताश्री लेकिन साहब ये भी तो जाती है कि सिटिंग CM को आपने नजरबंद कर दिया, अब आपने MLA को PSA में बंद कर दिया। सर आप बताओ, उसके बाद 21 FIR हैं, और वो आम आदमी पार्टी का MLA है। और DC साहब को जो लैंग्वेज उसने यूज़ की है, एंड अबाउट उनके फादर को, पेरेंट्स को, इंसिडेंटली वो DC साहब, वो उनका घर हमारे घर के सामने है सर। आज हम गार्ड लगी हुई है, बिकॉज ही इज़ इन डोडा, उनकी फैमिली यहाँ रहती है बिल्कुल जस्ट अपोजिट अस। तो आज यहाँ पे उनको प्रोटेक्शन दी है। तो आप एक रफियन को, गुंडे को वहाँ पे रामबन में आपने चुन लिया। उसकी हरकतें अगर आप देखें, हॉस्पिटल में जाके रामबन में थोड़ी है वो तो आपके हाँ, क्या ये डोडा का। तो ये जो डॉक्टर्स के साथ उसकी मिसबिहेवियर, उसकी हरकतें हैं, उसकी लैंग्वेज है। पहले उसने हिंदूज़ को टारगेट किया, बोला ये फेस्टिवल्स में दारू पीते हैं। अभी ये DC को, ही इज़ ए सिख, तो उसको बीच में उसका रिलीजन। और वर्स्ट थिंग क्या है सर, कि उसको एब्यूजिव लैंग्वेज, थ्रेटनिंग लैंग्वेज, झगड़ा करने के लिए, गाली गलौज करने के लिए उसके ऊपर FIR काट के उसको अरेस्ट किया गया है। ऐसा 21 FIRs हैं। और उसकी प्रोटेक्शन में ओवैसी से लेके हमारे उमर जी सारे खड़े हो गए कि ये मुस्लिम है। अजहरुद्दीन वाला केस सर, कि आप बैटिंग करते हुए पकड़े गए, तो आपने बोला कि वो बिकॉज वो मुस्लिम था तो इसलिए उसको बैटिंग के उसमें पकड़ा। मनोज ब्रॉकर नहीं पकड़ा गया था, सारे और भी पकड़े गए थे, यू विल नो बेटर। तो यहाँ भी ये केस बन गया। तो मैं अमित शाह जी से और मोदी जी से एक बड़े हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इनके साथ हमें जो करना है प्लीज़ करो, हमारी जान छुड़ाओ। हमारी स्टेट अभी आज नेशनलिस्ट जम्मू रीजन के इसी में से चुन के गया है, ये डोडा इज पार्ट ऑफ जम्मू। लेकिन क्योंकि आपने इसको जोड़ के रखा है कश्मीर के साथ, आपने वो उन लोगों का मिलना जुलना, एडमिनिस्ट्रेशन उनकी, गवर्नमेंट उनकी, पुलिस के ऊपर कंट्रोल सो कॉल्ड दिल्ली में है, लेकिन SHO एंड सारा जो थाने की पुलिस है वो सारी तो लोकल इन्फ्लुएंस से रह नहीं सकती सर। दे आर लोकल्स, इवन IPS ऑफिसर्स और लोकल्स, दे आल्सो हैव रीजंस टू चुपचाप CM साहब का हुक्म आया कि हुक्म आया, मानना पड़ता है। तो ये जब तक ये इनको छंटनी नहीं करेंगे ना सर, और इसको फैलने देंगे जहर को, तो ऐसे निकल के आएंगे कि जब आप गुंडागर्दी पे आइए, आप सो कॉल्ड लॉ मेकर हैं और आप लॉ को तोड़ते हैं, तो तब तक आप हीरो बने हुए हैं, रील्स बन रही हैं, इंस्टाग्राम पे बड़ा पॉपुलर है। एंड जैसे पकड़े गए तो आप मजहब का कार्ड लेके अंदर आ गए। तो ठीक है, आपने पंगे लिए ना सर, तो पकड़े गए। हमारे भीम सिंह थे यहाँ पे बेचारे, हमारे अब नहीं है, उन्होंने उठा के कुर्सी मारी थी गिलानी के सिर के ऊपर, जब उसने कहा था पाकिस्तानी, असेंबली के अंदर तो मारी ना कुर्सी सिर के। गिलानी है सर, सैयद अली गिलानी, इसके सिर के ऊपर चेयर मारी थी तोड़ के। ये हमारे यहाँ MLA थे पहले, जो BJP प्रेसिडेंट है, जिसके बारे में काफ़ी कंट्रोवर्सी, रविंद्र राणा जी, उन्होंने इसको इंजीनियर रशीद को मारा था असेंबली के अंदर। तो मैं कहता हूँ ठीक है, आप शेर हो, शेर बनो, मारो कुटो, गालियाँ निकालो,
फिर जब आपके ऊपर एफआईआर कटे ना, तो उसको फिर लीगली लड़ो, फिर आप मजहब लेके बीच में मत आओ। बट यहाँ पे कहानी वही है ना, आपने इलेक्शंस करा के इनको इन सबको स्पेस दे दी। वो हजरत बल में जो हुआ, उसके लिए पीडीपी का 3 सीट्स, इमेजिन, एक पार्टी जिसकी 3 सीट्स हैं, वो वॉइस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बन के बोल रही है, उनकी बेटी। तो कितना गलत यहाँ पे पहले इलेक्शन का जो सेटअप ही गलत है, सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन ही गलत है, ऊपर से गलत टाइम पे इलेक्शन कराएंगे तो फिर ऐसे ही होगा सर। इट्स अ सैड दिस थिंग। और रही बात, आप सीएम साहब की बात करते हैं, तो अभी तो किताबें भी आनी शुरू हो गई। मैं आज ही एक पढ़ रहा था, जिसमें पहले हम नेट पे देखते थे उनके पिताश्री को पीओजेके में, जेकेएलएफ के कैंप में लेक्चर देते हुए। अभी उसकी डेट और टाइम भी आ गया कि उन्होंने वहाँ क्या बोला, किसको बोला, मकबूल भट्ट को क्या बोला, अमनुल्लाह खान को क्या बोला, मकबूल भट्ट जिसको भी फांसी भी लगी बाद में। तो ऐसी वाली लिनिएज है। तो अब उसके दादाजी के पास चलिए आप। भारतीय सेना लड़ रही है 1948 में पाकिस्तानियों के साथ। फरवरी 1948 में नेहरू साहब के घर के अंदर बैठ के जर्मनी की पेपर को इंटरव्यू दिया, बोला हमें तो आज़ाद कश्मीर चाहिए। तो इनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं सर आप? पर आपने इलेक्शन करके क्या किया? अब पहले अब्दुल्ला साहब जब यहाँ से निकाल दिए गए थे तो कश्मीर भूल चुका था। बख्शी गुलाम मोहम्मद हैड एक्चुअली डन लॉट ऑफ वर्क, एंड वो सारे लोग 370 सारी ठंडे बस्ते में चली गई थी। फिर आप उसको लेके आगे, क्योंकि आपको यहाँ की इलेक्शन कंट्रोल करने थे, पॉलिटिक्स कंट्रोल करनी थी। तो वो दोबारा उसने जो जो किया हम सबको पता है। इसी तरीके से ये सारे जितने आज के चाहे मुफ्तीज़ हैं, चाहे अब्दुल्लाज हैं, ये 370 टूटने के बाद से घरों के अंदर बंद थे, फिर धीरे धीरे बाहर खोले गए, इनकी कोई नहीं सुनता था। और आपने एकदम से इलेक्शन करवा दिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जी ने कहा आपको, आप उनके आगे कुछ बोल नहीं सके। और अब नतीजा देखिए सर, ये तो जग हसाई करा रहे हैं सर। और इसको पाकिस्तान में कैसे उछाला जा रहा है और कहाँ पे उछाला जा रहा है, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। जी जी हाँ, तो सिचुएशन तो काफ़ी परेशान कुन है। लेकिन उनको बीच में लगा था कि साहब कुछ हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। खाली ये छोटा मोटा कुछ होके रह गया। सर, मगर चलिए, होप इज इटर्नल। लेट अस कीप trying to reach our voice to the powers that be। उसमें आपका योगदान, उसका योगदान आपका वो योगदान प्ले करेगा सर, किया भी है, और आने वाले दिनों में भी हमें आपका चाहिए होगा सर। मैं तो आज से नहीं कर रहा। मेरी किताब में सबसे पहले ये लास्ट का जो उसका जो फाइनल चैप्टर है, उसमें यही लिखा हुआ है कि जम्मू शुड बी सेपरेटेड। क्योंकि उसके अलावा कोई इफेक्टिव सील नहीं है। आप कैसे सील करेंगे? आपको ये जो पॉइजन है, ये जो सारा फ्लो कर रहा है नीचे वैली से, इसको कहीं पे तो रोकना पड़ेगा। रोकना एब्सोल्युटली। और जम्मू फॉर्चुनेटली अभी भी पॉइजन से बचा हुआ है। इवन द मुस्लिम्स ऑफ जम्मू बचे हुए हैं अभी तक। कब तक बचे रहेंगे? ये तो ऐसी बीमारी है, ऐसा जहर है जो बड़ी तेजी से फैलता है, और मस्जिद मस्जिद फैलता है। और फैल रहा है सर, यहाँ भी फैल रहा है, अनफॉर्चुनेट। अब आइए हमारे दादाजी पे आते हैं, मिस्टर ट्रम्प। उनका लेटेस्ट क्या है साहब? एक तरफ बेचारे साउथ कोरिया को बुलाया, उसके प्रेसिडेंट से मीठी मीठी बातें की, डील वील हो गई, और डील वील करने के बाद में उसके आप विजुअल देखिए सर। शायद इजराइल ने कभी हमास के किसी हेडक्वार्टर के ऊपर इतना डेलिब्रेट रेड नहीं मारी होगी कि आपको 475 के आसपास लोग पकड़ने हैं और आप 400 की फौज लेके गए, और फिर कुछ लोग स्वीज टैंक में कूद गए सर, और उसको फिर बोट में स्वीज टैंक पे बोट उतार के आइस वाले उसको सीवेज टैंक से निकाल रहे हैं। तो एक बंदा बोट के नीचे, अब वीडियो देखिए कितने मजे आ रहे हैं सर। एक आदमी बोट के नीचे घुसता है और उसको टॉपल करने की कोशिश करता है मतलब सीवेज टैंक के अंदर सर। और बाकी जो है वो ऑफ कोर्स एयर शाफ्ट में घुस गए। एयर शाफ्ट का तो नूर खान में जब हमने रास्ते दिखाए तो लोगों को समझ आ गया यहाँ भी छुपने की, यहाँ से जब बहुत कुछ आ सकता है, मिसाइल अंदर आ सकती है तो बंदा निकल सकता है। तो इस रादर अनफॉर्चुनेट सर, उनका अभी फॉरेन मिनिस्टर आई बिलीव इज फ्लाइंग टू
दिस थिंग यूएसए कि उनको लाने के लिए। तो कहते हैं कि 75 डेज के बिजनेस B1 वीज़ा पे थे और वो वीज़ा जो था अभी एक्सपायर नहीं हुआ था। अभी Hyundai ने अपने हाथ धो लिए, बोला ये हमारे तो वर्कर है ही नहीं, ये तो कॉन्ट्रैक्टर के वर्कर हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ नहीं हैं। तो हर कोई अपना लगा हुआ है। बट ये को तरीका तो ठीक है सर, आप वो कह सकते हो कि अगर हम बांग्लादेशियों को बाहर निकालना चाहते हैं तो अब कोरियन वहाँ तो वो नहीं कर रहे ना जो हमारे यहाँ बांग्लादेशी कर रहे हैं सर, वो तो वहाँ जिहाद नहीं कर रहे थे, कॉन्ट्रीब्यूटिंग ना सर। और जो जैसे चल रहा था, इसने दरवाजे खोले हुए थे बाइडन ने, लोग आते थे बिना कागज़ के भी आए हैं, बट एटलीस्ट दे आर नॉट वेजिंग जिहाद इनसाइड यूएस ना, ये वाले लोग जिनको पकड़ा है। तो अभी 300 लोग पकड़ के आपने उनको हथकड़ियाँ लगा के और चेन करके, पता नहीं। और उसके बाद ये सोचते हैं कि लोग वहां जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे, फैक्ट्री लगाएंगे। सर बिल्कुल, तो इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं ना सर, लोग तो यूएस में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, जबरदस्ती जो करवा रहा है। अब यूएस इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना सर हमारे पड़ोस में। यूएस का हमारे पड़ोस में जो इन्वेस्टमेंट है उसका क्या होगा, वो तो बात की बात है। लेकिन यूएस ने सुना जो अपना रिजीम चेंज का ऑपरेशन था वो अबेंडन कर दिया फिलहाल, अंदर वाला, भारत के अंदर वाला। नहीं बंडन नहीं, वो नहीं करेंगे बंडन सर, उनसे हो नहीं रहा, अभी हो नहीं रहा। अभी अपने स्पिरिचुअल गुरु को मिलके आएगा, अभी क्या एक नई मुद्दा लेके आएगा। आप देखिए ना, ब्राह्मण्स यूज करना वर्ड, ट्रम्प का एडवाइजर, ये कहाँ से, इधर से गया ना सर। अमेरिकन को सिर नहीं पता पैर, ब्राह्मण उनको तो क्या, देयर नॉलेज यू नो बेटर सर, कितना बुरा हाल है इनका। अवेयर उनको तो सिक्स और अरब्स में फ़र्क नहीं पता चलता। जब वो ओसामा बिन लादेन का हुआ था तो उन्होंने बेचारों सिखों को मारना शुरू कर दिया था। ये तो उनकी अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस यूएस में। तो उनको एक्सपेक्ट करें कि उसको जी पता होगा कि ब्राह्मण्स कौन है और यहाँ कास्ट सिस्टम क्या, तो ये इनपुट यहीं से गई है। और ये जो चीख रहे हैं हमारे जो लोग गली गली फिरते हैं, इनके भी पैसे डॉलर्स आते हैं सर, तो वो गिव अप नहीं करेगा। और अब तो गिव अप बिल्कुल नहीं कर सकता, बिकॉज कल ही मैंने एक उस पर डिस्कशन की थी कि जब 62 की आप हिस्ट्री खंगाल के देखें सर, 1962 वॉर की, इट वाज अ CIA वॉर, इट वाज ट्रिगर्ड बाय CIA। इसमें हमारा और जो चाइना के साथ हुआ, इसको करवाया गया सर। और मैंने उसके ऊपर एक पेपर भी लिखा है, और एक मेरे मित्र हैं, उनकी एक किताब आ रही है विच विल एक्चुअली पूरी पलट देगी 1962 की हिस्ट्री को। तो CIA ने तब भी गेम खेली सर, और हमें आपस में लड़ाया, और तिब्बत में सीक्रेट ऑपरेशन करके और प्रोवोक करके और चाइना को ये बिलीव करने में मजबूर किया कि भारत जो है वो CIA के साथ मिलके तिब्बत में कर रहा है। और कलिम्पोंग में तो था सर बेस, सबको पता है, हमारे यहाँ से था। लेकिन बेस्ट थिंग इसकी, जब कैनेडी ने पूछा था उसको, उनको CIA वालों को कि भाई ये क्यों, क्या करें, जब कैनेडी आया 61 में इलेक्ट होके नवंबर में, तो उसको बोला गया कि भारत जो है वो कहने को नॉन अलाइंड है, बट इसने चाइना को रिकॉग्नाइज किया है 49 में। उसके बाद इन्हें हिंद चीनी भाई भाई करना शुरू किया, तो भारत को आप कम्युनिस्ट ही मानिए। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें ऐसा कुछ करना है कि जो चाइना से इनका संबंध टूटे, और ये नॉन अलाइनमेंट के गाने को भी छोड़ के हमारे इसमें आ जाए। क्योंकि रशिया, चाइना, RIC उस टाइम भी था सर, USSR था तो RIC नहीं बोलते थे। और भारत के ऊपर अटैक नहीं करना, माओ को समझाते समझाते, जो रशियन चेयरमैन ऑफ काउंसिल था, व्हाट इज नेम सर, नाम भी इनके उल्टे सीधे होते हैं, क्रुश्चेव, हाँ उसका नितिका क्रुश्चेव, निकिता ही वॉकड क्रुश्चेव। आउट। हाँ वो ही वॉकड आउट ऑफ मीटिंग, इनकी बहस हो गई थी माओ के साथ, उसने बोला मत कर भारत के साथ, और इसके कारण चाइना और रशिया के बीच में दरार बढ़ गई थी। और ये सारी कहानी CIA ने करवाई। पर वर्स्ट पार्ट क्या था सर, निकल के क्या आता है पेपर्स में कि CIA को कोई लव लॉस नहीं था, कोई मोहब्बत नहीं थी टिबेटन्स के साथ, जो मरवाए वहाँ पे उसने, जो ईस्टर्न तिब्बत में खास करके, जो चाइनीज़ भी 70-80 हज़ार मारे तिब्बतियंस ने। बट इट वाज नॉट, कोई प्यार मोहब्बत नहीं था, कोई सिंपैथी नहीं थी। इन्होंने भारत को चाइना से लड़वाना था, बिकॉज उस टाइम भारत और चाइना वर एक्चुअली गेटिंग क्लोजर। माओ का अपना एक इशू था घर का अंदर, वो तो कहानी लग गया। तो ये नहीं बंद करेंगे सर, जिन्होंने 62 में, जब हमारी औकात ही कुछ नहीं थी सर, हम तो क्या था सर, सोशलिस्ट कंट्री बनने की कोशिश कर रहे थे, फैक्ट्रीज में क्या कहते हैं, हालांकि नेहरू जी की सारी कैबिनेट मिनिस्ट्री जो थी वो सारे कैपिटलिस्ट थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, लेकिन हम कहने को सोशलिस्ट थे। तो तब उन्होंने हमें नहीं छोड़ा, तो अब कहाँ छोड़ेंगे सर, ये बंद नहीं करेंगे सर। दे विल चेंज उसका रूप बदलेंगे, उसका एक तरीका बदलेंगे। आपको पता ना वो 98 की 99 वेज ऑफ रिजीम चेंज हैं, तो इसलिए ये 190। तो इसलिए सर हमें अपना सोशल मीडिया अपना कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज हमारे भी यहाँ पे बहुत महारथी हैं। आपने देखा अग्निवीर पे चीख पड़े,
आज मैडम जी ने आर्टिकल लिख दिया है निकोबार पे, उस पे लोगों को प्रॉब्लम निकोबार पे बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है साहब। है। कैसे देखते हैं उसको आप, निकोबार वाले आर्टिकल को? सर निकोबार मैं पता है तो उनको कहाँ है? आई वंडर, मुझे नहीं पता, मुझे डाउट है कि उसको पता है। लिख के भेजा है किसी ने कि उसने आगे से बोला छाप दो फोटो लगा के मेरा। सर जिस चीज़ को इटालियन बारमेड अपोज करती है वो हमारे देश के भले के लिए। मैं तो एक बॉटम लाइन लेके मानता हूँ कि जब कुछ ना समझ आए ना, कोई न्याश गुफा चले, तो अगर इसको कांग्रेस या हमारी डॉटेड अलायंस वाले अपोज कर रहे हैं तो ये मान के चलें कि ये हमारे देश की भले के लिए है। सर अग्निवीर में भी इन्होंने ये किया, और अग्निवीर का परफॉर्मेंस हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा। और जैसे मैंने उन दिनों भी मैं कहता रहता हूँ हमेशा सर कि अग्निवीर का इम्पैक्ट, स्ट्रीट पे इम्पैक्ट आपको 10 साल के बाद पता चलेगा कि हमारी स्ट्रीट की क्वालिटी कैसे बदलेगी, कैसे लोग वीडियो बनाने के बदले किसी लड़की को छेड़ रहा होगा तो वीडियो बनाने वाले तो होंगे, लेकिन उसमें एक एटलीस्ट निकलेगा जो उसको हाथ पकड़ेगा, उसको जो लड़की को तंग कर। और एक डिसिप्लिन सा आ जाता है। 4-5 साल फौज का नमक खा के ना आपकी वो आदत बढ़ जाती है कि टाइम से उठना, टाइम एक तरीके से ड्रेसअप होना, एक तरीके से चलना फिरना। तब भी इन्होंने कितना हंगामा करवाया। वही इनका जो खान जो घूमता रहता है, जो भी फिर मुंह खोल रहा है, कभी महाराजा जम्मू को कर्ज कर रहा होता है, कभी कुछ, ये इनके टूल्स हैं। तो बाकी तो इनका गया था ना एक मिशनरी वहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए, मार दिया था तीर मार मार के ट्राइबल्स ने उसको भी इन्होंने डार्विन अवार्ड ऑफ द ईयर में उसका नाम डाला था उस ईयर। द डम्बेस्ट पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड होता है सर, नोबेल इक्विवेलेंट डार्विन। बट डार्विन एक बंदे को मिलता है सर, नोबेल तो बड़े लोगों को मिलता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स। उसको डार्विन अवार्ड मिला था उस साल का। तो वो इन्हीं की वो था ना, मिशनरी जील के साथ गया था कन्वर्ट करने। उसकी पता नहीं बॉडी भी नहीं उठाने दी थी बाद में ना, उसकी बॉडी नहीं उठाने दी थी मेरे ख्याल से नहीं उठाने दी थी। इनफैक्ट व्हेन वी वेंट टू अंडमान सर, तो उसमें जो उस एक अंडमान में जो ट्राइबल एरिया जो कि अभी ह्यूमन हमारे टच में आ चुका है, इट्स नॉट एज आइसोलेटेड एज निकोबार। वो तो अब तो मैं भी उस एरिया से गया हूँ क्योंकि तो गॉगल्स गॉगल्स हाँ, नहीं वो तो वो पूरा आपको उसमें उतरने नहीं देते हैं और आपको फोटो वोटो नहीं खींचने देते हैं, वो सब रिस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन अब तो सुना वो रोड बंद कर दिए। अच्छा, बंद कर दिया सर? तो ऊपर वाला पूरा कट ऑफ हो जाएगा सर? तो नहीं, नाउ यू आर सपोज्ड टू गो either by air or by boat. Okay. तो we were lucky once we drove. But I remember एक तो हम वहाँ से नॉर्थ अंडमान गए थे, पोर्ट ब्लेयर से। ओके। तो वो पोर्ट ब्लेयर से ये जो एरिया है जंगल वाला ये पूरा, लेकिन उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस ये थे कि साहब आप कैमरा नहीं यूज़ करोगे और मोबाइल आप नहीं यूज़ करोगे, मोबाइल का कैमरा नहीं यूज़ करोगे, और बाहर हाथ वाथ नहीं निकालोगे, और अगर मान लीजिए कोई अगर गाड़ी वाड़ी कहीं रुक जाए या कुछ हो जाए, कोई आए तो उनसे बातचीत नहीं करो। कॉन्वॉय में पूरी कॉन्वॉय बन के चलती थी सर, पूरी कॉन्वॉय चली थी। और हमें तो दिखे वो जो अपने नेचुरल परिवेश में जैसे होते हैं। जाते हुए तो दिखे सर, वो नेकेड थे ऑलमोस्ट। आते हुए सर एक लड़का शॉर्ट्स और शर्ट पहनी हुई और गॉगल लगा रखी ऊपर, चश्मा धूप का एंड अंडमान पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट पे उसी कम्युनिटी की एक लेडी गार्ड खड़ी थी। तो देन आई केम टू नो कि ये इलाज कराने भी आते हैं, और अगर वो आके मिलना चाहें तो उनको रिस्ट्रिक्शन नहीं, हमारे ऊपर पाबंदी है कि हम उनको अप्रोच नहीं कर सकते। बट नाउ द किड्स हैव स्टार्टेड कमिंग एंड स्टार्टेड स्टडिंग। पर निकोबार इज ऑफ कोर्स, निकोबारी ट्राइबल्स आर, जो उनके आइलैंड्स है दे आर मच मोर प्रोटेक्टेड। वो अलग, उनका तो आई थिंक लाइफ स्पैन भी 28 की 30 साल एवरेज लाइफ है। उसके बारे में सोनिया जी को बहुत चिंता है सर। सोनिया जी को चिंता है तो हमें खुशी है। शोम्पेन जो है वो कोई 400-500 लोग हैं, शोम्पेन जो है उनका क्या होगा? 1.5 बिलियन लोगों की चिंता नहीं है, नहीं उनकी कतई चिंता नहीं है। 1984 में कितने मरवा दिए दिल्ली में, वो उसका काउंट तो याद ही नहीं होगा, लेकिन हाँ वो 400 लोग। एंड 400 लोग क्या गवर्नमेंट क्या कर रही है उनको सर? कुछ कर रही है? आई मीन ये तो वही कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया, ये कर देंगे रिजर्वेशन, प्रोपेगेंडा है सर। अभी लेके आएगा पुत्र कुछ ना कुछ अपने स्पिरिचुअल गुरु से, तो अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नहीं ले आया,
तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि उनकी बेटी को भी हो रखा है, तो मैं तो फिंगर्स क्रॉस्ड है कि ना ही आए भारत के टॉप पॉलिटिकल सर्कल्स में, तो ठीक ही रहेगा सर। आई ओनली होप एंड विश। इट्स वेरी स्ट्रेंज। वेरी स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज, सो वेरी स्ट्रेंज। और सर, ये आपके हमसाया मुल्क में हमारे क्या हो रहा है? ये नूर खान पे ये क्या सॉर्टीज चल रही हैं? C-17 पे C-17 लड़ रहे हैं और तरह तरह के मुआहदे हो रहे हैं और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। मतलब इनको ना, आप अब क्या अमेरिकन सीरियसली सोच रहे हैं कि बहुत भारी वहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स हैं और बहुत मैसिव ऑयल रिजर्व्स हैं? और अगर ऐसा है तो चाइना वालों से ही पूछ लेते, वो तो बेचारे 15 साल से जूझ रहे हैं। 60 बिलियन वो डुबो के गए, तो अब इनकी बारी है। पर इंटरेस्टिंगली किया किनके साथ है? फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमारे BRO है सर, तो पाकिस्तान आर्मी का FWO है, फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन हमारा BRO से सड़कें और पुल बनाता है, तो वो FWO जो है वो, जिसमें इनके रेगुलर आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, बेसिकली ये इनके बिल्डर माफिया है फौज का। तो ये अच्छा, सब कुछ करते हैं सर, रोड्स बनाते हैं, डैम्स बनाते हैं, एटॉमिक रिएक्टर्स बनाते हैं, माइनिंग करते हैं, दे आर द बिगेस्ट माइनर्स। एंड एक इनकी लॉजिस्टिक्स का डिपार्टमेंट है, जिसको आप इक्वेट कर सकते हैं हमारे आर्मी सर्विसेज कोर ASC है जैसे। तो 2 मुआहदे किए, एक तो पुर्तगीज ने किए, एक इन्होंने किए। तो और जो नक्शा दिखा रहे हैं आज सर, जो पहले हमने कभी नहीं देखा, हमें ये अंडरस्टैंडिंग थी कि जो मिनरल्स हैं, जो भी रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जो भी हैं, वो सारे बेसिकली बलूचिस्तान में हैं। अभी जो ये दिखा रहे हैं ऑयल, जैसे आपने कहा, तो ऑयल हमें पता, अगर ऑयल पाकिस्तान में होता तो पाइप लगा के वहाँ पे ईरान से स्मगल ना कर रही होती पाकिस्तान आर्मी। जो क्वेटा का कोर कमांडर है, उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम ही वही है। ये कह रहे हैं कि KPK में भी है, सिंध में भी है और पंजाब में भी है रेयर अर्थ। तो ये गोली उनको खिला दी गई है। अब सर आप पंजाब में है तो आपको बहुत बधाई है, आप निकालिए, पंजाबी तो कुछ भी कर सकते हैं। जिस दिन आप बलूचिस्तान में घुसोगे ना सर, आपने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ तो एक प्रोजेक्ट भी सेंक्शन करा लिया, कराची से जोड़ लिया ऊपर, और उस दिन रोड़ी तक कराया, रोड़ी तक कराया, रोहरी तक। तो कोई मुझे उस दिन मेरे को कोई, आई थिंक आई ट्वीटेड अबाउट इट, समबडी सर कि आप क्या कह रहे हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसमें USA क्या है? तो मैं कहा भैया पढ़ ले, एशियन डेवलपमेंट बैंक में 17% स्टेक USA का है और 17% जापान का है, दे आर द लार्जेस्ट, एंड देन चाइना है सम 8-9%, तो इन्फ्लुएंस US का ही है। नहीं, इंडिया का भी है 6-7%। ये सब हमने पूरा कंट्रीज हैं, पर इसमें जो जो और USA हैज नो पावर टू बोरो, US नॉन बोरिंग मेंबर है, लेकिन सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है अनलाइक अदर्स। तो ये सारा तो ठीक है सर, आपने कराची से लाइन बिछा दी। आप जिस दिन घुसोगे अंदर BLA, जहाँ पे पतलूने टांग रहे हैं सर पाकिस्तान आर्मी की हाईवेज के साथ, और उनको याद करा रहे हैं कि आपको 1971 में बांग्लादेश में पतलूने आपकी पैंट्स उतरी थी और कल वो खंबे पे टांगी हुई थी एक पैंट। और जिस तरीके से पाकिस्तान आर्मी सरेंडर कर रही है सर BLA के सामने, और जिस तरीके से एक वीडियो भी आया, एक बंदा अकेला घुस के सर FC के अंदर घुस के पूरी दीवार तोड़ के उसके बाद मर गया बेचारा, लेकिन वो एक अकेला TTP का फाइटर कितना नुकसान करके गया अंदर। सो ठीक है सर, वी कैन विश ऑल द बेस्ट टू USA। कहते विनाशकाले विपरीत बुद्धि सर, आप उल्टे पुल्टे काम करोगे तो ऐसे ही होगा सर। पर्सनल इंटरेस्ट है ना सर ट्रंप फैमिली का उसमें, क्योंकि जो कंपनी वहाँ से जो जिसने क्रिप्टो की डील की है, और ये जितना भी इसका लेन देन है वो इट्स एक्सपेक्टेड कि वो क्रिप्टो में होगा, जो भी इन्वेस्टमेंट आएगी वो क्रिप्टो में आएगी, तो उसमें सीधा फायदा ट्रंप का है। और ट्रंप ने उसको मुनीर की वाइफ को तो वीज़ा दे दिया, रेजिडेंस दे दिया, और मुनीर को भी बुला लेगा, तो इट सूट्स एवरीबडी सर। हीरा मंडी में ऐसे ही होता है। तो लेकिन ये जो रोड़ी वाला जो है, ये रोड़ी तक करके करेंगे क्या सर रोड़ी से रिकोडेक तो 600-650 किलोमीटर है, और सर उसके वो तो वही रूट है जिस पर जाफर एक्सप्रेस जो है वो हर तीसरे चौथे दिन हाईजैक हो जाती है। तो वही, और वो सबसे हाईली प्रोटेक्टेड रूट है जिसपे वो हाईजैक भी होती है, जिसपे उसको गिराया भी जाता है और ब्लास्ट भी होता है। वो तो तभी तो हम बोलन पास वाले एरिया में तो वो जब चाहते हैं तब उसको उड़ा देते हैं। सर ट्रेन ही इतनी वहाँ पे टफ है कि आप फिर जा तो वहाँ पूरी एक डिवीजन लगा के रखो कि चप्पे चप्पे। वैसे श्रीलंका में LTT के टाइम पे हमारी आर्मी ऐसे करती थी, बिकॉज वहाँ पे काफ़ी घने जंगल थे जाफना में, तो फिर वो प्रैक्टिकली चप्पे जब ट्रेन आती थी प्रैक्टिकली चप्पे चप्पे के ऊपर फौज खड़ी होती थी। तो इतनी हिम्मत से लड़ने की और करने की पाकिस्तानी पंजाबी आर्मी में है नहीं। बलोचों ने बलोचिस्तान के अंदर लड़ना नहीं है बलोचों के साथ, ना पठान लड़ने के लिए तैयार हैं,
तो पंजाबीज को एक्सपेक्ट करें बोलन पास की हाइट के ऊपर बैठ के वो, और पूरा रास्ता पूरा बैरन है सर, पेड़ भी नहीं है वहाँ पे, और वहाँ बैठेंगे तो दूर से कहते हैं ना पंजाब में फुंडे जाएंगे वो स्नाइपर्स द्वारा। तो तभी देखो तो मज़ा आता है ना सर कि आप क्या कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि कराची से आपने रोडी के साथ कर लिया कनेक्ट, तो उसके बाद अपने आप ही रॉ मटेरियल चलता हुआ आएगा, बोले गाड़ी में बैठेगा, बोले चलो। ऐसा तो नहीं होगा। आगे जो जो उसका लास्ट माइल कनेक्टिविटी कह लीजिए सर, हालांकि इतनी लंबी कनेक्टिविटी है, उसमें तो प्रॉब्लम है सारी। तो सर वो इनकी ना, आई हैव अ थिंक कि इनके जो अमेरिकन की ना जो नॉलेज ऑफ, जैसे हमने कहा कि उनको सिखों और अरब्स के बीच में फ़र्क नहीं पता, और अभी ब्राह्मण्स की बातें करें, इनको इनकी ज्योग्राफी और आई वंडर इनको पता भी है कि बलूचिस्तान का अंदर क्या हो रहा है, क्या ग्रिप है। और जब ये होना था ना तब हम लोग आपने इनके साथ कभी एक्सरसाइज वगैरह की है? बलोच के साथ सर, अमेरिकन के साथ नहीं, अमेरिकन के साथ नहीं नहीं। तब जब हम लोग सर्विस में थे तब तो अमेरिका के साथ सिर्फ हवाई में एक एक्सरसाइज हुई थी जिसमें सिलेक्टेड लोग गए थे, नहीं किए। बट इनको हम जिन्होंने देखते रहते की हैं। है उनसे बातचीत तो हुई होगी ना। वो क्या इनकी आईक्यू जो है वो एवरेज अमेरिकन सोल्जर की, उसको कैसे, या अमेरिकन ऑफिसर की, उसको कैसे देखते हैं? सर इनके जो मरीन हैं, जो इनका डेल्टा फोर्स, जो इनके स्पेशल फोर्सेज हैं, दे आर गुड। नॉलेज ओके। कितनी है पता नहीं, प्रोफेशनली दे आर गुड, दे आर टफ। इनफैक्ट इनका बिल्ट ही ऐसा होता है, इतने बीफ की तरह फूले हुए। लेकिन जो हमारे ऑफिसर्स जाते हैं ना सर यूएसए में कोर्स करने के लिए, मोस्ट ऑफ द टाइम्स टॉपर इंडिया वाला होता है, छोटा सा पतला सा, लेकिन टॉप। जो स्पेशल फोर्सेस का भी जो एक पूरा ग्लोबल कंपटीशन होता है जहाँ पे हमारी स्पेशल फोर्सेस इनवेरेबली फर्स्ट और सेकंड आती हैं। तो इनकी समझ कितनी है, नॉलेज कितनी है, आई एम नॉट वेरी श्योर सर। बट वो भी अभी अपने पूछा तो मैं भी पूछ के बताऊंगा अगले किसी इसमें। बट जो गली में चलता हुआ इंसान की होता है ना सर, सोसाइटी, उस सोसाइटी से फौजी आते हैं। अब हमारे यहाँ कहते हैं जी ये हो गया वो हो गया, तो हम भी ये फौज के अंदर बैठ के ये कहते हैं कि जब सोसाइटी में डिग्रेडेशन हो रही है तो फौज में भी होती है, बिकॉज फीड तो वहीं से होता है। तो कॉमन अमेरिकन को अगर आप देखें, उनके प्रेसिडेंट का नाम पूछो तो आधों को पता नहीं होता, जो वीडियोस घूमते रहते हैं। तो उसी सोसाइटी में से उठ के बंदा ज़बरदस्ती या वॉलंटियर होके आता है, एक च्युइंगम चबाता हुआ, तो उसकी कितनी नॉलेज होगी, आई वंडर। मुझे डाउट है सर। देयर बी पीपल हु विल बी गुड, बट आई डोंट नो। तो बलूचिस्तान को तो देखिए, जब ये हो रहा था ईरान वाला, तब हम लोग क्या बात कर रहे थे कि अगर अमेरिका को दिमाग लगाना है तो उनको बलोचों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके, उनको जो रेवेन्यू शेयर नहीं करती है पाकिस्तान आर्मी, उनको दे के, जैसे फाटा का था कि फाटा पार्ट ऑफ पाकिस्तान बट नेवर गोन बाय पाकिस्तान, उसी तरीके से बलोचिस्तान को कर देना चाहिए था। आज़ादी की तरह आज़ादी का नाम भी हो जाता, ऑटोनॉमी मिल जाती, पाकिस्तान के अंदर रहता, और यूएस ने खुद सीधा डील करता बलोच के साथ, और कुछ पार्ट इनकी हड्डी इनके मुंह पे डालता, इस्लामाबाद में बेचता है कि ले लो। लेकिन उसने हाथ मिलाया मुनीर के साथ, मुनीर जिसकी अपनी फौज बलूचिस्तान में चल नहीं सकती। तो मुझे विनाशकाले विपरीत बुद्धि ही बार बार आता है जब देखता हूँ, और पर्सनल इंटरेस्ट जब आप देश के और आगे एक बात और भी है, एक बात और भी है, चाइनीज इन्होंने जितने भी मारे, कल तक टोटल 50-60 चाइनीज तो मारे होंगे इन्होंने। तो वो जो चाइनीज को, उससे कम से कम ये फर्क नहीं पड़ता कि उनकी जनता जो है वो रिवोल्ट कर देगी। अमेरिकन तो आप 2 मारोगे तो देखो वहां क्या होता है तमाशा। आग लग जाएगी। और क्या अमेरिकन यहाँ आएंगे सर? सर बेस अफगानिस्तान बलूचिस्तान में अमेरिकन बेस ड्रोन शोन का तो पहले से था, वो सबको पता है। लेकिन क्या हाँ अमेरिका हाँ हाँ आज की स्थिति में है कि वहाँ पे बूट्स ऑन ग्राउंड उतारेगा? आई डाउट। मरने से पहले ही वहाँ बवाल मच जाएगा। यही ट्रंप जो कहता है कि लड़ाइयाँ बंद कर रहा है और लड़ाइयाँ लगवा रहा है। तो इफ़ यू गेट अमेरिकन इनटू पाकिस्तान, तो आप एक नया फ्रंट खोल रहे हो अपने लिए, अपने को ह्यूमिलेट कराने के लिए बेसिकली, जैसे अपने अफगानिस्तान में वियतनाम की तो हिस्ट्री हुई है। अब भाग जाते हो आखिर में, पर उसमें कैजुअलिटीज तो होंगी, बवाल मचेगा सर। और इस बार नेटो नहीं है कि अफगानिस्तान में पूरे ही उठ के आ गया, अमेरिका अकेला आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इनका एक वो था, तो यहाँ पे कौन सी जगह थी जहाँ पे ये ऑपरेट करते थे अपना ड्रोन? बलूचिस्तान में 2 ड्रोन बेसिस थे, हालांकि लोग उसको एयर बेस ड्रोन। कहते थे। एयर बेस की तरह तो नहीं यूज, हालांकि ईरान के टाइम पे हुआ है। वो भी बाद में पता चला कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने इनको फ्लाई किया। बट और ये जो आप नूर खान की बात कर रहे हैं सर, 9 आई थिंक 9 जहाज उतरे हैं वहाँ पे। और
उन जहाज़ों का आगे मिलिट्री टू मिलिट्री हैंड ओवर टेक ओवर सेरेमनी करना है, इसमें तो सीधी सीधी बात है, इसमें जो इक्विपमेंट या सामान आया है पैकेजेस के अंदर वो फौजी सामान है। और ये जाहिर है कि जो मार पड़ी है पाकिस्तान को, चाहे हमारे वाले तो आउट ऑफ कर्टसी बोल नहीं पाए, विच आई डोंट एग्री एक्चुअली, और पाकिस्तानी मान नहीं पाए, तो पर एट सम लेवल मुनीर वुड हैव टोल्ड ट्रम्प कि भैया मेरे ये भी उड़ गया, रडार भी उड़ गया, ये भी जहाज भी इतने उड़ गए, मेरे को F-16 दे दे। अभी खबर आ रही है कि दिसंबर में F-16 का एक स्क्वाड्रन पाकिस्तान को दिया जा रहा है अमेरिका द्वारा। वो किसी देश से जो पड़ा होगा ना सर, किसी गैराज में पेंट वोंट करके देते हैं, जॉर्डन से दिए थे पिछली बार। फ्री तो देते नहीं है वो कभी कोई चीज, अमेरिकन तो कोई चीज फ्री देते। फ्री कुछ नहीं। अब तो क्रिप्टो में डील होगी ना सर, यहाँ से कुछ निकालेंगे, प्लान तो ये ना यहाँ से निकालेंगे और वहाँ से। तो मैं किसी ने बड़ा वरीसम सा ट्वीट किया था कि ये क्या हो रहा है, ये एकदम से अमेरिका का अड्डा बन रहा है। मैंने कहा दिसंबर और इसके बीच में भी बहुत टाइम है, लेट्स सी। तो नूर खान में भी जो लेके आए हैं सर, एक स्क्वाड्रन, मतलब इतने सारे इनके डिस्ट्रॉय हो गए, हमको स्क्वाड्रन चाहिए पूरा। सर 12-13 की तो बात हो रही है ना सर। और स्क्वाड्रन का एयरफोर्स में अनलाइक आर्मी ना सर, वर्ल्ड ओवर हमारी ऐसे रिजिड होती है कि 800 900 1000 की यूनिट, इनका बड़ा फ्लेक्सिबल है। स्क्वाड्रन कोड भी 10 12 16 18 एयरक्राफ्ट। 10 एयरक्राफ्ट F-16 कम थोड़ी हैं सर, वैसे तो इट्स ह्यूज नंबर, बट देखते हैं। तो ये मिलिट्री कंसाइनमेंट है, ये टू मेक इट सिंपल सी, कि अगर उड़ाया है हमने, जिसकी दर्द इनको हुई है, तो कुछ तो करेंगे ना टू रीस्टैब्लिश। दे कांट गिव अप सर। कि और फौज में एक रूल है सर, आपके पास अगर एक चीज़ है जो एक ऑपरेशन सेंटर है जहाँ नर्व सेंटर काम करता है, उसका एक ऑल्टरनेट हमेशा होता है। अगर आपकी एक टेलीफोन लाइन आपके सेंटर से निकल के फील्ड में जा रही है, तो उसके साथ एक दूसरा एक अरेंजमेंट ज़रूर होता है, बिकॉज सबको पता है कि लड़ाई में दुश्मन ठोकेगा। तो जो दूसरा था पॉसिबली वो इतना नूर खान की तरह इक्विप्ड नहीं था, उतना वेल मेंटेन्ड और वेल फर्निश्ड नहीं था, शायद उसको बना रहे हैं, शायद नूर खान को रीएक्टिवेट करेंगे समवेयर एल्स, नूर खान के इक्विवेलेंट। गिव अप तो नहीं करेंगे ना सर, अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है, अपने बंदे बिठा रखे थे उसके अंदर, तो अब छोड़ोगे तो नहीं। तो इन जहाज़ों में शमसी एयरफील्ड थी, वो जो ड्रोन बेस की बात है, हाँ, उसको लोग कहते थे एयर बेस था, एयर बेस नहीं था सर, उसमें बेसिकली ड्रोन का अटैचमेंट था। शमसी था। तो अब हमारे ट्रम्प बाबू का क्या होगा? नवारो तो पागल हो गया। नवारो को पागल किया जा रहा है, ट्रम्प ज्यादा ही पागल दिखना शुरू हो गया था। किसी ने उसको बोला तू चुप कर, इसको बोलने दे। और नवारो जिस कॉन्फिडेंस से बोलता है सर, बेगानी शादी कहता है ना सर, ये अक्सर होता है सर, होलियर देन दाऊ और मोर लॉयल देन किंग। तो अपने मास्टर, ये जेल भी तो काट चुका है ना सर। तो अमेरिकन जेलों में आपको पता क्या क्या होता है। हमारी तरह सिद्धांत वाले कैदी नहीं होते, अमेरिका की जेल में बड़ा कुछ होता है, आपको पता है सर। इसके साथ क्या हुआ होगा, उसके बाद हिल गया बेचारा। देखो ना, हमारे यहाँ एक हिला था स्टेज पे, मैडम ने कुछ हिला दिया, तो बंदा आज तक नहीं ठीक हो, उसका हर बयान ही उल्टा आता है बखेरे का। तो ये तो जेल काट के आया हुआ है, तो बेचारा इसके साथ क्या हुआ होगा जेल में इसको। तो ये बेसिकली ट्रम्प के, जो ट्रम्प कहना चाहता है या नहीं कहना चाहता और अपनी थूक के नहीं चाटना चाहता, वो उसको फील कर रहा है सर। बाकी मेक्स नो सेंस, इतना कॉन्फिडेंस, माफ़ी मांग लो, टेबल पे आ जाओ, ये होगा वो होगा। मुझे लगता सर ये जो हमारी, आपको लगता है कि दिस इज गोइंग टू गेट वर्स? इट आगे पीछे होता रहेगा। कभी उधर से प्यार की बात आएगी, ट्रम्प जैसे कह रहा था मोदी साहब को, मोदी साहब ने भी इतनी देर कभी रिस्पॉन्ड नहीं किया और एक अच्छे से प्यार मोहब्बत वाले रोमांटिक से ट्वीट को रिप्लाई कर दिया। तो ये चलता रहेगा आई थिंक 7 8 9 10 महीने। और मुझे लगता है कि उसमें ट्रम्प का रहना मेरे को थोड़ा सा डाउटफुल रहता है सर, वो कि अमेरिकन इसको रहने देंगे कि नहीं। अमेरिका के अंदर रजीम चेंज ना हो जाए, रजीम चेंज इन सेंस कि बंदा चेंज ना हो जाए, क्योंकि ही इज डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स। आप देखिए डिससेटिस्फेक्शन वहाँ फार्मर्स को लेके, पेंशनर्स को लेके, हेल्थ वर्कर्स को लेके, हर बंदा परेशान है घर के अंदर। तो आपने, और आपका इजराइल ने कतर को ठोक दिया, जिस जहाज लेके आया। इजराइल आपका बच्चा है, कतर आपका बॉयफ्रेंड था, और बाहर आपका काबू नहीं है। और आप एक फ्रस्ट्रेशन में ट्वीट करते हो कि इंडिया एंड रशिया हैज गॉन टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। तो इसका मतलब आपका ग्लोबल जो ग्रिप है वो फिसलती नजर आ रही है। उसमें आप G2 Q2 वाली फिलॉसफी डाल के अपने मन बहलाते हो, और हमारे वाले भी लिखने शुरू कर देते हैं
वाई शुड चाइना, आज की डेट में चाइना को ज़रूरत क्या है उस दुनिया के हिस्सों के दो हिस्सों में अपने हिस्से पे राज करने के लिए? उसको पूरा देश, उसको पूरी दुनिया चाहिए सर। चाइना वुड से कि आई वांट टू बी ग्लोबल प्लेयर, मैं क्यों अपना अटलांटिक और पैसिफिक के बीच में बात करूं रशिया के साथ मिलके, जो लोगों की थ्योरी है। तो ये चलता रहेगा सर, और बीच में समवेयर आई थिंक ट्रम्प विल बी रिमूव्ड, और आई डोंट नो, क्योंकि डीप स्टेट इज आल्सो अपसेट। बिकॉज आप देखिए सर, जब आप पैसे के छेड़ते हो ना सर, आप जब टैरिफ वॉर करते हो तो आप एक रिस्क लेते हो। इन्फ्लेशन वगैरह तो ठीक है, वो तो डीप स्टेट वालों को फर्क नहीं पड़ता। अगर इंडिया से हमारा, भारत से व्यापार खत्म होता है, सबसे बड़ी कंजप्शन मार्केट, कंज्यूमर मार्केट, तो उसका इम्पैक्ट नेचुरली वो जो लोग हैं जिनके स्टेक्स हैं बिल्कुल, डीप स्टेट, आपके जितने भी टॉप जो इन्वेस्टर्स हैं, ब्लैक रॉक आया हुआ है यहाँ पे सारे हैं, सारे वैंगार्ड, स्ट्रीट स्टेशन, सारे आए हुए हैं। दे विल बी अफेक्टेड सर। अब आईफोन पे जितना मर्जी जोर लगा रहे हो कि वहाँ मत बना, यहाँ मत बना, और टेस्ला इधर नहीं आया, वो तो खैर अलग कहानी है। बट थिंग इज दे विल देन, जैसे उन्होंने किया अपने 4+1 5 प्रेसिडेंट के साथ, तो वी शुड नॉट बी सरप्राइज। फिर मिड टर्म पोल है, तो आई थिंक चलता रहेगा सर 6 7 8 महीने। आजकल तो वैसे भी उसकी जो है वो उसकी रेटिंग भी कितनी डाउन, आई थिंक बिल्कुल 35% पे रेट है, वो 38-37% पे पहुंच गई। सो दीज आर इंडिकेशंस। तो मतलब मिड टर्म तक लोग मान रहे हैं कि साहब कि ये मैक्सिमम ये मिड टर्म तक चलेगा। उसके बाद वो निकले प्लक कैसे होगा वो पता नहीं। मैक्सिमम मिड टर्म तो, क्योंकि मिड टर्म में तो अभी मैं देख रहा था, उसे कह रहा है कि साहब के more than 75% chances of Republican defeat. तो that is huge. 75-25 तो इतना बड़ा गैप है कि उसको तो आप ब्रिज कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकते। और अभी जो पब्लिक टाउन हॉल मीटिंग थी, अभी एक रिपब्लिकन था, नेम ऑफ फॉरगेटिंग, उसको एक आदमी बंदे ने ऐसी लैंग्वेज बोली उसके मुंह के ऊपर, ही टोल्ड हिम कि टेक योर बड़ी नेक आउट ऑफ ट्रम्प्स बैक साइड, इन अदर वर्ड्स। किसको? ऐसा स्कॉट बेसेंट को बोली थी। आई थिंक सो सर, आई एम वेरी बैड विद नेम्स यू नो। तो ऐसी वाली बातें अमेरिका में, और मैं कह रहा हूँ ना सर, कोई कैटेगरी नहीं बची जो, और ऊपर से आप टारगेट कर रहे हो, आप भारतीयों को धमका रहे हो, आप कोरियंस को चेन, आपने ब्राज़ीलियन को उठा के बाहर फेंका, उसके बाद आपके अपना फार्म बंद होने शुरू हो गए। और जो नेचुरल डिजास्टर्स जो अभी पूरी दुनिया में हो रहे हैं सर, उसमें अगर आप इस और डिस्ट्रप्शन कॉज करोगे तो आप सेल्फ हार्म करोगे। और फिर उस प्रेसिडेंट का वहाँ रुकना और उस पार्टी का रूल में रहना फिर नेचुरली एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाता है। वैसे भारत के साथ मुझे तो कम से कम जो है, मैं पर्सनली मैं तो नहीं देख रहा हूँ कि किसी भी तरह का कोई ईजिंग ऑफ सिचुएशन होने वाला है, क्योंकि अब वो बात करने लगे हैं, H1B की बात करने लगे हैं, वो आउटसोर्सिंग पे टैक्स लगाने की बातें करने लगे हैं, और हायर एक्ट आ रहा है। ये सब तो ये है कि भाई ये और इसको आगे बढ़ाएगा। वही सर, और नरम आगे कर बढ़ाएंगे। कर और देते हैं, उनका इंटेंट नहीं लग रही, बिकॉज आई थिंक उनको लग रहा है कि गेम ओवर है। बिकॉज सर एक चीज़ मैं लास्ट में ही बोलूँ कि ऐसा नहीं है कि सर उन्होंने हमारे ऊपर ट्रम्प टैरिफ लगाना शुरू किया और हम लोग एकदम से जागे, और हम लोगों ने आई थिंक पिछले 1 साल से इन एंटिसिपेशन, सरकार को इन्फॉर्मेशन काफ़ी ठीक ठाक होती है सर, इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। ये जो आज हमें कॉन्फिडेंस दिखता है और जो हम खड़े हैं ऐसे छाती खोल के, ये ऐसा नहीं है कि मार्च में एक बार कुछ हुआ और सडनली सब कुछ बदल गया। उसके पीछे होमवर्क हुआ है सर, पीछे बैकग्राउंड में काम हुआ है। इसलिए ट्रम्प की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मोदी साहब के फेब में हुई थी, दैट वाज नॉट वेरी प्रेजेंट। और चाइना के साथ हमारा उससे पहले ही हाथ मिला लिया था, चाइना के साथ बॉर्डर पे डिसएंगेजमेंट स्टार्ट हो गई थी। तो दैट शोज कि डिसएंगेजमेंट पहले से शुरू हो गई थी, वो तो शुरू हो गई थी, ट्रम्प के आने के पहले से शुरू हो गई थी, वो तो शुरू हो गई थी। और मोदी जी के जो विजिट्स अभी बीच में आप देखिए सर, इज विजिटिंग कंट्रीज जहाँ पे हमारे कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं गया, और वहाँ पे कोल है, वहाँ पे ऑयल है, वहाँ पे गोल्ड है। तो आई थिंक भारत ने अपना काम स्टार्ट कर दिया था। कुछ भी रीज़न इज़ वेरी डिफिकल्ट टू नो टुडे, जब तक कोई किताब नहीं लिखता, और इसलिए हम उनको सामने आंखें दिखा रहे हैं, और इसलिए उनको हजम नहीं हो रहा, और डैमेज नहीं कर पाएंगे सर, बस यही कुछ करते जाएंगे
अपने को डैमेज कर लेंगे हमारे, अच्छी बात है सर, रिवर्स ब्रेन ड्रेन होगा। वो तो अगर मान लीजिए जो ट्रैप प्ले किया था CIA ने पिछली 1962 में, अटेम्प्ट तो इस बार भी उसी तरह की थी ना, वो ट्रैप प्ले करने की। वो एब्सोल्युटली आपने बाइट ही नहीं किया उसको भाई, आपको ट्रैप प्ले करने की कोशिश की थी कि साहब आप क्वाड में आ जाइए, क्वाड को मिलिट्री अलायंस बना लीजिए, फिर चाइना अपने आप इरिटेट होके कुछ करेगा। और चाइना ने जो किया 2020 में, उसमें ये क्वाड का इंडिकेशन ये बार बार दे रहे थे, मिलिट्री अलायंस बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बिल्कुल सेम टेम्पलेट सर, 62 की टेम्पलेट सेम लग रही थी। हाँ, बिल्कुल हाँ, आपको लेकिन चूंकि ये नरेंद्र मोदी था तो ये चक्कर में नहीं आया। नहीं आया। और इस बार भी जब इट केम टू ब्रास टैक्स लास्ट में, तो चाइना को भी जो उन्होंने 90 डेज की एक्सटेंशन देने की बोला, तू चल हम भारत को चेपते हैं, तो चाइना के पास ऑप्शन थी ना सर, कि वो कहता हाँ तुम तो उसने भी नहीं ली बेट, तो दोनों ने नहीं ली। पर प्यूटिन के ऊपर वो B2 बॉम्बर घुमा के उसको फर्क कुछ नहीं पड़ता है, वो जिस तरीके से धुलाई कर रहा है। और लुक एट पीपल सर, दुनिया में कैसे कैसे लीडर हैं सर। जेलेंस्की कह रहा है, प्यूटिन ने कहा जेलेंस्की को, तुम मॉस्को आ जा, बात करते हैं, सबमिट करते हैं। वो कहता तू क्यों हुआ, अभी जेलेंस्की आस्किंग पुतिन की मैं मॉस्को नहीं आऊंगा, तू मेरे इधर आ। इमेजिन सर, फटे हाल हो तुम, तुम्हारे पास अभी आज पीछे यूएस से हाथ खींच ले, और खींच चुका है प्रैक्टिकली। और जो यूके का हाल है, फ्रांस वाला कल बेचारा अभी डूबने के कगार पे है, यूके में कल क्या हो जाए पता नहीं। और वो किसको कहते हैं हिंदी में, पंजाबी में वर्ड है तड़ देखो जेलेंस्की की। और पुतिन कहता मैं मॉस्को नहीं आऊंगा, तू आ। तो ऐसे तो लीडर हैं सर। जरूरत किसको है भाई, सीज फायर कौन मांग रहा है? कौन मांग पुतिन तो मांग नहीं रहा। बिल्कुल, मार किसको पड़ रही है? I mean, ये तो वही वाली बात हो गई कि भाई इंडिया ने सीज फायर मांग लिया। अरे यार हम क्यों मांगेंगे? वही ना सर, ऐसे तो लोग हैं वो, ये सोशल मीडिया ड्रिवन और वो क्या बोलते हैं इमेज ड्रिवन लोग, बीच में है नहीं, मेटल है नहीं, तो यही होगा सर। तो सर थर्ड वर्ल्ड की वॉर की तरफ हम धीरे 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 बढ़ रहे हैं। वो अलग शेप में होगी, उस टाइप की नहीं होगी जैसे कॉलोनी से उठाए 2 मिलियन बंदे इंडियन मरवा दिए वर्ल्ड वॉर 2 में, वो वाला ह्यूमन रिसोर्स के पास बचा नहीं। 2.5 मिलियन की मोबिलाइजेशन थी इंडिया से सर, और ऑलमोस्ट मिलियन प्लस डाइड, बट वो तो इनके पास है नहीं, लग्जरी भी खत्म होगी। तो और ये जो इजराइल ने इधर नया फ्रंट खोल दिया दोहा में, तो सिंबॉलिक ही सही, बट दिस आल्सो शोस। कतर ये कहे कि साहब कि ये आपका जो चेला है इसको आप कंट्रोल नहीं रख पाए, आप हमारा जेट वापस कर दीजिए। वापस कर दीजिए, बिल्कुल सही सर, हो सकता है। लेकिन सऊदीज MBS का बिजनेस रिलेशनशिप है ट्रंप के साथ सर। आज अगर पैसा है, ट्रंप के आने के बाद दुनिया सिर्फ पैसे पे चल रही है। तू बिटकॉइन कर ले, तू मेरे से जहाज ले ले, तू इधर इन्वेस्टमेंट कर ले, बाकी एथिक्स, ट्रेडिशंस, फ्रेंडशिप वो सब खत्म हो गया। चोरी डकैती वाले आ गए हैं प्रेसिडेंट बन के। बस तो वही है सर, बड़ी देश का अगर प्रेसिडेंट ऐसा सोचेगा तो फिर दुनिया का माहौल चेंज हो जाता है। वही हुआ है, वही दिख रहा है। यार है कि एटलीस्ट 5 हमास लीडर्स वे प्रेजेंट। अच्छा थे, हाँ, खबर तो उनके पास होगी सर, शायद वापस ही आए हो, जब में भी यहीं पे रह रहे होंगे। और झूठी खबर फैलाई थी BBC ने नवंबर में लास्ट में, आई रिमेंबर एक आर्टिकल आया था कि वो चले गए सारे। और जो निगोशिएट करने वाले टीम है जो उनकी आती है, वो भी टर्की से आती है, पर हुए होंगे इकट्ठे सर। तो हैया का लगे दप्पा हो गया आज, हैया का हुआ, मुशल का हुआ, किसका हुआ देखते हैं। आइए आज की चर्चा को अब यहीं पे विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, कर्नल रैना को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय भारत सर, वंदे मातरम सर।